हेलो जी। आज नए सफ़र की तरफ, नई लोकेशन दिखाएंगे आपको। आज एक नए सफ़र की तरफ चले हैं। नई लोकेशन। आज मौसम बहुत बढ़िया है। 2 दिन बारिश के बाद आज बिल्कुल साफ़ मौसम है, धूप है खिली और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको दिखाते हैं आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, सब कुछ दिखाएंगे। ये ट्रैम के स्टैंड होते हैं, ऐसे ट्रैम स्टॉप बोल रहा हूँ, और ऐसे एलईडी पे लिखा आ जाता है कि कौन सा अगला स्टेशन है, कौन सी आगे आएगी, कितने मिनट में आएगी, सब कुछ इस पे लिखा होता है। और ये ट्रैम सिटी सिटी में बिल्कुल फ्री है। ये है इसका स्टॉप, ये स्टॉप है इसका। ये बैठने की जगह, ऊपर छत। ट्रैम स्टॉपेज ऐसे होते हैं यहाँ पे। अभी निकले हैं नई जगह के लिए, आपको दिखाएंगे आगे आगे सारा कुछ। श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, ये बिल्डिंग है, साथ में पार्क भी है। और यहाँ का इतिहास देखते हैं अंदर जाके। श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस ये है, इनका विक्टोरिया की कोई लड़ाई हुई होगी। जब इनकी लड़ाई हुई है तो काफ़ी लोग इनके उसमें शहीद हुए हैं, उसकी याद में ये बनाया गया है। और जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त की है, ये जो है बिल्डिंग, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली बिल्डिंग उसकी याद में बनाई गई है। और इन्होंने हर कोशिश की है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं तो इसको 8वें अजूबे की तरह आर्किटेक्ट तैयार किया जाए और इसका स्ट्रक्चर उस हिसाब से तैयार किया जाए कि 8वें अजूबे में इसकी गिनती हो। तो इनकी फर्स्ट वार हुई थी कोई, उसकी याद में बनाया है। और जितने बंदे भी उसमें ख़त्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, उतने बंदों के नाम से ये पेड़, सारे के सारे पेड़ लगाए गए हैं। टोटली जितने दरख्त हैं ये, उनके नीचे, दरख्तों के नीचे एक नेम प्लेट लगाई गई है, बंदे का रैंक, ये वो सब कुछ, हर किसी के नाम पे ये दरख्त लगाए गए हैं साइडों में। कोई भी ऐसा दरख्त, कोई भी पेड़ ऐसा है नहीं जिसके नीचे नाम नहीं हो। ये है, ये उनको याद करने के लिए, शहीदों को, या फिर श्रद्धांजलि देने के लिए, आप समझ सकते हो। उस हिसाब से इन्होंने इसको बनाया है। और यहाँ पे एक आग जलती रहती है हर टाइम, ये वाली है, अगर आपको दिख रही होगी तो। ये वाली आग है, ये जलती रहती है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। और ये जितने पेड़ पौधे हैं सब किसी न किसी के नाम पे हैं। काफ़ी लोग इनके शहीद हुए थे उस वार में, विक्टोरिया वार हुई थी कोई। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे इसका क्या हिसाब किताब क्या है अंदर से। अभी हम बाहर खड़े हैं, चलते हैं आगे। ये हम चले उस साइड। अब श्राइन्स ऑफ रिमेम्बर्स, उन लोगों की याद में जो पहली बार में ख़त्म हुए थे, और 8वें अजूबे की तरह इन्होंने इसको तैयार करने की कोशिश की हुई है। इसमें कई लोगों ने अपने डिज़ाइन दिए थे, बहुत लोगों ने डिज़ाइन अपने दिए थे, लेकिन टॉप किसी का आया जिसका
उसी का इन्होंने पास किया है ये डिज़ाइन। ये देखिए, तो जैसे जैसे मैं चलता जाऊंगा आपको दिखाता जाऊंगा। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं लगाए हुए, सब किसी न किसी इनके शहीद के नाम से लगाए हुए हैं, उनकी याद में लगाए हुए हैं। बहुत सारे पेड़ हैं अलग अलग, और सब उनकी याद पे ही सब कुछ किया गया है। आगे चलते हैं, आगे आगे दिखाता रहूँगा आपको सारा कुछ। ये बिल्डिंग है, ये है शाइन ऑफ रिमेम्बरेंस। जैसे कि आपको होता है यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी इनकी फर्स्ट वार। ये जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, सभी उन लोगों के नाम पे इन्होंने लगाए हुए हैं जिन लोगों के यहाँ पे शहीद हो गए हैं लड़ाई में। तो उनकी नेम प्लेट हर पेड़ पौधे के नीचे रखी हुई है इन्होंने लगा के। और ये अपने लोग कितनी इज्जत करते हैं अपने सैनिकों की, और उनकी याद में इन्होंने ये बनाया है साइन ऑफ रिमेम्बरेंस। हम आगे आगे चलते रहेंगे, आपको दिखाएंगे अंदर जाके यहाँ का माहौल सारा। और इसको 8वें अजूबे की तरह इन्होंने 8वें अजूबे की तरह डिजाइन किया हुआ है। और बहुत सारे डिजाइन लोगों ने डाले थे, लेकिन किसी एक का पसंद आया, वो इन्होंने प्रमोट की। इनकी सोच यही थी कि 8वां अजूबा जो है वो हमारे यहाँ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हो। तो ये विक्टोरिया की लड़ाई थी जो फर्स्ट वार था। बाकी की जानकारी आपके साथ आगे साझा करते हैं। ये उन लोगों के लिए मेडल हैं, उन लोगों के मेडल हैं ये जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, उनके मेडल हैं। और ये मेडल्स हैं उन लोगों के जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, उनको इस तरह से सम्मानित किया जाता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब हम इसमें एंटर कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं हम, और हम आगे देखते हैं। अभी तक हम बाहर थे, अब एंटर कर चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे अंदर का सब कुछ नज़ारा। ये है, ये इसका पूरा डिज़ाइन है। ये एक शॉपिंग सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने। ये ड्रेस उन सैनिकों की है जो लड़ाई में लड़े थे शायद, क्योंकि इन्होंने सजा के रखा हुआ है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ की, पहली बार आया हूँ, लेकिन इन्होंने जैसे सजा के रखी हुई है तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि ये ड्रेस उनकी होगी जो लोग इस लड़ाई में लड़े थे। ये भी ड्रेस उनकी है, ये भी ड्रेस उनकी है। ड्रेसेस को बहुत संभाल के रखा हुआ है इन्होंने उनकी याद में। शूज उनके, ये ड्रेस देखो कैसे सैनिकों की इन्होंने संभाल के रखी है अपने। सैनिकों की ये फोटो है, संभाल के रखी हुई है। ये जो सैनिक थे, और ये है उनकी याद में उन्होंने जो बनाया था। ये सैनिक थे जो उनका संभाल के रखा हुआ बड़े प्यार से, बहुत इज्जत मान देते हैं ये अपने सैनिकों को। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये है इनका अंदर का। अब हम जाएंगे थोड़ा आगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ये लिफ्ट लगी है, ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर का देखते हैं ऊपर क्या है। ये है शायद कोई हथियार है उस टाइम का जिससे ये लड़ाई लड़ते थे। पता चल गया हमें ये सेकंड वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। उसमें जितने ये इनके शहीद हुए बंदे, उसकी याद में ये बना हुआ है।
श्राइन्स ऑफ रिमेंबर के हम टॉप में आ गए हैं। यहाँ से पूरा शहर भी दिखता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये पेड़ लगाए हुए हैं उन शहीदों की याद में। हर पेड़ के नीचे उनकी नेम प्लेट है, सब कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। तो टॉप में आए हैं, चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं सब पेड़ों पे उन्हीं के नाम से हैं। बड़ी बात है कि जितने भी इनकी लड़ाई में शहीद हुए हैं उनको याद रखने के लिए इन्होंने पेड़ लगा दिए उनके नाम से, बाकायदा नेम प्लेट लगा दी एक। ऐसे ये लोग यहाँ पे यादगार बना के रखते हैं ये अपने सैनिकों को। चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है। बड़े ही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। है ना सुंदर ऑस्ट्रेलिया। देखिए, श्राइन्स ऑफ रिमेंबर, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे ही नेम प्लेट लगी होती है हर किसी के पेड़ के नज़दीक ऐसे। अब इससे बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि ये पेड़ इस बंदे के याद में बनाया गया है। मार्बल स्टेडियम पे खड़े हैं हम। आज आपको दिन में मैंने दिखाया था श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, और शाम को वॉक के लिए आया हूँ मार्बल स्टेडियम। यहाँ से खड़े होके मैंने बोला चलो थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप आपके साथ साझा करें। अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर भी करना। समुद्र का किनारा है, ऊपर से बैठ के हम देख रहे हैं। बिल्कुल समुद्र के किनारे सामने से बैठ के देख रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है।